अमेरिका ने आर्जी तौर पर ईरानी तेल की फ़रोख्त की इजाज़त दे दी। अमेरिकी महकमा ख़जाना के मुताबिक नए लाइसेंस के तहत जहाज़ों पर लोड तेल की फ़रोख्त की इजाज़त होगी। नया लाइसेंस 19 अप्रैल तक फ़ाल रहेगा। ईरान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमेरिका का फैसला नफ्सियाती हरबे के सिवा कुछ नहीं है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग लाहौर की ज़ेर-ए-एहतमाम ईद उल फितर का बड़ा इज्तिमा क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मुनक़्क़िद हुआ। जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर सैफुल्लाह कसूरी ने नमाज ईद उल फितर की इमामत करवाई। इज्तिमा में शहर भर से मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और ईद की खुशियों में शरीक हुए। और कराची के इलाके कोरंगी 4 नंबर मदीना कॉलोनी के घर से खातून की फंदा लगी लाश बरामद। खातून की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक खातून की शनाख्त सानिया के नाम से हुई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा कुरम, फौजी जवानों के साथ ईद की खुशियाँ। फील्ड मार्शल ने कुरम में नमाज ईद अदा की और वतन अजीज़ की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। जवानों की बहादुरी, लगन और दिफाए वतन में पेशा वराना महारत को सराहा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक में दहशतगर्द नेटवर्क्स का खात्मा किया जा रहा है। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुँचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मुल्क भर में नमाज ईद के छोटे बड़े हजारों इज्तिमात, बुजुर्ग, जवान और बच्चे जौक दर जौक मसाजिद पहुंचे और नमाज ईद अदा की। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। बोल न्यूज़ की जानिब से नाजरीन को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कौमी क़यादत ने ईद की नमाज आबाई शहरों में अदा की। सदर मुमलिकत ने आसिफ अली जरदारी ने नवाबशाह में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर अयाज सादिक, अता तारड़ और हमजा शहबाज भी मौजूद थे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान में और राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में ईद की नमाज अदा की। तमाम इज्तिमात में मुल्क की सलामती, तरक्की और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ समेत चारों वज़राए आला ने कौम के नाम ईद मुबारक के पैगाम दिए। कहा, ईद उल फितर सब्र, हमदर्दी और उखुवत का अजीम पैगाम लेकर आई है। रमज़ानुल मुबारक हमें तक़वा, बर्दाश्त और आला समाजी इक़दार की तलकीन करता है। बिल्कुल किफ़ायत शारी, सादगी को अपनाएंगे और अवाम पर बोझ नहीं डलने देंगे। ओवरऑल जो पेट्रोल की कीमत है वो तकरीबन 150 रुपये तक चली जानी थी जिसको रोका, और जो डीजल की कीमत है वो 250 से तजावज़ कर जानी थी जिसको रोका है। तो गुजारिश ये है कि ये बहुत देर के लिए शायद सस्टेनेबल ना हो, क्योंकि इसमें अमीर भी फ़ायदा उठा रहा है जिस तरह कर वज़ीर आज़म साहब ने कहा, और गरीब भी फ़ायदा उठा रहा है। मशरिक़ वस्ता की जंग मज़ीद फैल रही है। सूरत हाल कशीदा है। हो सकता है तेल की कीमतें दोबारा बढ़ें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, तेल की कीमतें इस वक्त मुस्तहकम रखना बड़ा मुश्किल था, लेकिन वज़ीर आज़म ने अवाम का ख्याल किया। उन्होंने तजावीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि हुकूमत और अवाम दोनों को तवानाई की बचत में भरपूर किरदार अदा करना होगा। सूबाई हुकूमतों के साथ मुशावरत से मजबूत निज़ाम कायम करेंगे।
मुर्तज़ा वहाब महदूद वसाइल में बेहतरीन काम कर रहे हैं। गवर्नर से निहाल हाशमी का मेयर की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आला और मेयर के साथ मिलकर काम करूंगा। गवर्नर हाउस में जल्द IT कोर्स शुरू करेंगे। पैवाना पे जिस तरीके से हमारी पाक अफवाज जो है वो जिस तरीके से एक बहादुरी के साथ दुश्मन के साथ लड़ रही हैं, उनके लिए भी हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको मुसलसल ये फ़तह नसीब फरमाए। जिस तरीके से पिछले साल मई में हमारी बहादुर अफवाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। शर्जील इनाम मेमन आलम इस्लाम को ईद मुबारक। इख्तलाफात भुलाकर इत्तेहाद की अपील। कहा कि ईरान समेत मुस्लिम ममालिक मिलकर आगे बढ़ें। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, दुश्मन को हमेशा भरपूर जवाब दिया। सिंध में तरक्याती काम जारी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशां है। ईद के बाद हैदराबाद के लिए मजीद बसें ला रहे हैं। पिंक स्कूटीज भी सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। न तो अफगानिस्तान पे जंग मुसल्लत करनी चाहता है, न ही पाकिस्तान अफगानिस्तान के किसी हिस्से पे कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने, और अगर अफगानिस्तान इस बात की यकीन दहानी करवा दे तो हमारा उससे झगड़ा ही कोई नहीं, वरना फिर इस यकीन को हम खुद हासिल करेंगे। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरता हुआ मुल्क है। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान को आज ऐसा मकाम हासिल है जो पहले नहीं था। ईरान पर जारहियत की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। आलम इस्लाम में पाकिस्तान को इत्तेहाद और उम्मीद की अलामत करार दिया जाता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की कौम को ईद की मुबारकबाद। ISPR ने पैगाम जारी कर दिया। ईद इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की इक़दार की अक्कास है। मुसल्लह अफ़वाज के लिए ईद का हकीकी जज्बा वतन का दिफा और खिदमत है। वतन के रखवाले ईद के दिन भी घरों से दूर। सिंध रेंजर्स के जवानों ने ईद फर्ज के नाम कर दी। ईद के रोज भी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एक ईद के 1000 रंग। इस्लामाबाद, हैदराबाद, खैरपुर और नंडी कोतल में ईद के मुनफरिद रंग। बड़ों की मसरूफियत अपनी जगह, बच्चों ने भी ईदी उड़ाना शुरू कर दी। तफरीही मकामात का रुख कर लिया। हैदराबाद में झूलों पर खूब तफरी। खानपुर में लोग ईद मनाने के लिए मुनफरिद अंदाज अपना रहे हैं। बच्चों की ईद ख़ास तौर पर पुररौनक नज़र आ रही है। घरों में खाने पीने का एहतमाम भी ज़ोरों पर जारी है। कराची में दिन का आगाज बारान रहमत से हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। गुलिस्तान जौहल, मरी, लांढी, स्कीम 33 और शारा फैसल के अतराफ में जल थल एक हो गया।
नाजमाबाद, सुरजानी, लियाकताबाद, सदर और गुलशन इकबाल में बादल जमकर बरसे। सीवीओ, क्लिफ्टन समेत शहर के अक्सर इलाकों में बारिश हुई। शहर में आज मजीद बारिश का इम्कान। शाम या रात में बारिश का एक और स्पेल बरस सकता है। ईद के दूसरे और तीसरे रोज मौसम खुशगवार रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।